जी हाँ दोस्तों। तो आज आप देख रहे हो बेसिकली ब्लैक मंडे, जहां पर निफ्टी में जो बेसिकली आज हमारी ओपनिंग हुई, अगर आप उसको देखोगे तो लगभग लगभग 1000 पॉइंट प्लस डाउन हम खुले हैं। और अगर आप देखोगे तो निफ्टी में आज हमारा जो लो लगा है नीचे, वो लगा है 22,700 का। और जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे काफी टाइम से, पिछले 1 डेढ़ महीने से, और हम जो बात कर रहे थे कि ये जो ऊपर की तरफ जो मूव आया था लास्ट मंथ, मैं बार बार आपको कोशिश कर रहा था उसके ऊपर कि कहीं ना कहीं वो एक फेक मूव हो सकता है। आज मार्केट ने उसको राइट प्रूव कर दिया और नीचे का वो लो जो 22,900 वाला था, आज उसको एक बार नेगेट करके क्लोजिंग लगभग उसके आसपास ही आ रही है। और यहां से अब किस तरीके का चीज रह सकती है आगे, ये जो ट्रेड वॉर अब स्टार्ट हुआ है, बेसिकली हम कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन 2 दिनों के अंदर शायद कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए या आज बिटवीन द मार्केट कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, लेकिन कोई भी पॉजिटिव न्यूज अभी तक तो कहीं से नहीं आई है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। और हमारे जो यूएस के इंडेक्सेस है वो और ज्यादा उन्होंने अपने फॉल एक्सटेंड कर लिया है, 3 से लेकर 5% तक, चाहे वो डाउ जोन्स हो चाहे वो नैस्डैक हो, सारे कहीं ना कहीं और फर्दर डाउनफॉल ट्रैजेक्टरी में चले गए हैं। अब एक बार आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, जो हम बहुत पहले से बात कर रहे थे, और अगर आपने मेरी बातें मानी होंगी या देखी होंगी तो आई थिंक आपका कुछ यहाँ पर फायदा जरूर हुआ होगा। कहीं ना कहीं आप थोड़ी प्रिकॉशन ले पाए होंगे। तो अब एक बार आपको लेकर चलता हूं चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये डेली चार्ट है बेसिकली निफ्टी का, और निफ्टी के डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये आज हम जो खुले बेसिकली, वो हम खुले हैं यहाँ पे 22 और अब जो क्लोजिंग आ रही है, बहुत अच्छा मूव आया है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बेसिकली 22,174 175 के आसपास निफ्टी चला गया है। और यहां से हमें रिकवरी देखने को मिली, और मैं जो बहुत पहले से आपको ये वाली बात बोलता था कि ये वाला जो मूव है वो एक फेक रैली हो सकती है, और जितनी तेजी से जा रहा है उससे कम टाइम में ये बेसिकली इसको आगे नीचे नेगेट करेगा। और आज इसने उसको एक बार को सही प्रूव कर दिया है। और अब यहां से किस तरीके का मूव बन सकता है अगर मैं उसको देखूं, तो सबसे पहले अब ये जो एक गैप बन गया है, हमारी जो क्लोजिंग थी 22,860 की, और अब ये जो 500-600 पॉइंट का लगभग गैप है, अगर ये जो क्लोजिंग आ जाती है, मेरे हिसाब से निफ्टी को सबसे पहले इस गैप को फिल करना पड़ेगा। अब वो एक कैंडल में करता है या 3-4 कैंडल पे करता है, वो हमें देखना पड़ेगा। बट ये गैप एक बार फिल होगा, आई गेस ये इसी कैंडल के बाद ये गैप फिल होना चाहिए, और फिर एक फ्रेश ऑफ राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि ट्रेंड जो है अभी भी हमारा नेगेटिव ट्रेंड में ही हम चल रहे हैं, और जो हमने बेसिक एक ट्रेंड लाइन लगाई थी ऊपर से, जिसके ऊपर ये चला गया था, तो आज हम उसके एकदम नीचे चले गए हैं और यहाँ पर खुल गए। अब ये जो इतना बड़ा यहाँ पे गैप बना है, एक बार यहाँ इसके आसपास आना चाहिए, मतलब 22,800। और अगर बहुत शार्प मूव आया, अगर इस तरीके का मूव एक बार दोबारा आता है, तो हम यहाँ तक भी आ सकते हैं, 23,200 23,300 यहाँ तक भी आ सकते हैं। और अब अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो हमारी बात हो रही है, जो हमने काफी सारी वीडियोस में पीछे बात करी है, तो ये वाला जो लो है बेसिकली 21,270, ये जो इलेक्शन वाला लो अपना था, इसके नीचे शायद एक बार मार्केट को जरूर जाना चाहिए, और वहां कहीं फाइनल बॉटम मेरे हिसाब से बननी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वहीं बॉटम बनेगी, बट उसके आसपास ही कहीं बननी चाहिए। 150 पॉइंट 500 पॉइंट का गैप ले सकते हैं इन लॉन्ग टर्म। बट ये जो जोन है, मैंने जब पहले भी कुछ काफी सारे वीडियोस में डिस्कस किया है, ये जो एक गैप है बेसिकली 20,300 और 20,500 वाला, और एक ये जो है इसके इस रेंज में बेसिकली आपका कहीं 20,500 से लेकर आप 21,200, अब उसके कहां तक जाता है कितना नहीं जाता वो हमें देखना पड़ेगा। बट इस रेंज में कहीं ना कहीं आई थिंक निफ्टी इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी, फिर थोड़ा लंबे टाइम की हमें करेक्शंस भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि प्राइस में जब 25-30% 35% का फॉल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर वो टाइम में भी बड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज अब हमें निफ्टी पे इस चीज को ध्यान रखना है। स्टॉक्स वाइज अगर आप देखोगे तो आज ट्रेंड जो एक स्टॉक है बेसिकली, वो कुछ 15% के आसपास डाउन था। इसने एक ही बार में यहाँ पे गया और पूरी यहाँ पर इसने पूरी काट दी, और अब देखो 4500 का यहाँ पर लो लगा दिया है। उसके अलावा अगर आप देखोगे बीएससी रिकवर हुआ है, और बीएससी अभी नीचे खुला था 10%, और अभी ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा बुलिशनेस थी, बट आज इसने थोड़ा सा ट्रैप किया लोगों को, और कहीं ना कहीं आज एक बार ये कैंडल बनाने जा रहा है, और ये भी अब 200 डीएमए के नीचे आ गया है हमारा बैंक निफ्टी भी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारा विक्स। अगर सबसे पहले आपको यूएस का विक्स दिखाता हूं, तो यूएस का विक्स अगर आप देखोगे तो बेसिकली अभी जो ट्रेड कर रहा है वो चला गया था 60 का, तो अभी 52 पे इसकी क्लोजिंग आई है। लेट्स सी आज शाम को किस तरीके से ट्रेड होता है इसके अंदर। अभी 16%, आई थिंक फ्यूचर्स जो है इसके वो 16% ऊपर दिखा रहे हैं।
और अगर आप देखोगे इंडिया विक्स को, तो आज इंडिया विक्स में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। तो इंडिया विक्स अगर हम देखते हैं तो बेसिकली ये अपना आज 22.77 मतलब 65% की वृद्धि इसके अंदर आई है। और ये कोविड टाइम में अगर आप देखोगे तो 3 जून को जब इलेक्शन का रिजल्ट आना था वहां पर तब गया था ये 31 के आसपास, और अब एक बार दोबारा से इस जगह पे आया है। और कोविड का अगर आप देखोगे आई थिंक तब 80 के पास चला गया था ये यहाँ पे कुछ 85। तो अभी भी हमारे विक्स में उतना जंप नहीं है जितना यूएस के विक्स में जंप आया है। कहीं ना कहीं हमारा विक्स अभी भी लो है। अब हमें आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि किस तरीके की चीजें यूएस में होती हैं। तो ये सारी जो आपको पता है जैसी सारी चीज हो रही है वो बेसिकली यूएस में जिस तरीके की गिरावट हो रही है ये उसी से प्रभावित है। तो यूएस को अगर आप देखोगे तो ये लास्ट वीक का कैंडल है और 38,314 का ये क्लोजिंग था डाउ जोन्स का। अभी यहां से जो डाउ जोन्स की अभी ओपनिंग दिखा रहा है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 3% की और लोअर ओपनिंग दिखा रहा है। 3% मतलब ये कुछ 37,000 के आसपास खुलना चाहिए, 1000 पॉइंट के आसपास डाउन है। तो 37,200 37,300 के आसपास खुलना चाहिए। और यहां पे भी अगर आप देखोगे तो आरएसआई पे काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया है डाउ जोन्स भी। तो कहीं ना कहीं एक जो रैली ऊपर की तरफ एक बाउंस है वो यहाँ भी कहीं ना कहीं बनता है। सीधी सीधी वर्टिकल डायरेक्शन में कभी मार्केट्स नहीं गिरते हैं। अब वो कोई पॉजिटिव न्यूज आती है या कैसे होता है वो हमें देखना पड़ेगा। बट जितना ओवर मार्केट्स बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ से मार्केट को काफी ज्यादा उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेके चला जा सकता है। जिस तरीके से आपको बड़े मूव्स नीचे की तरफ दिख रहे हैं, यही सेम मूव इस तरीके का 2-4-5% का मूव ऊपर की तरफ भी आ सकता है। तो कोई भी अच्छी न्यूज हमारे पास आती है, आप देखो ये नैस्डैक का चार्ट है, नैस्डैक का जो आरएसआई है वो 24 आ गया है, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है। तो आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि कोई भी यहां से पॉजिटिव न्यूज एक बहुत बड़ा इमीडिएट ट्रिगर कर सकती है ऊपर की तरफ, और हमें एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आने को आ सकता है इसके अंदर अगर आप इसको देखते हो तो ये था बेसिकली हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी। अभी मैं निफ्टी के एक बार क्लोजिंग देख लेते हैं किस तरीके से क्लोजिंग आ रहा है निफ्टी का। अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो 22 मैं एक बार छोटे चार्ट पे लेके चलता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। तो 5 मिनट का ये चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आज हमने सुबह ये लो लगाया है 21,750 और अब वहां से ये ऊपर आया है और लगभग अपने डे हाई पे ही क्लोज हो रहा है मार्केट। तो 22,150 के आसपास की क्लोजिंग लग रही है। और कल कुछ अगर यूएस आज रिकवर हो गया तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव, अगर यूएस आज शाम को रिकवर हो जाता तो कहीं ना कहीं हम कल एक पॉजिटिव टेरिटरी में खुल सकते हैं। मतलब वहां से अगर वो पूरा भी रिकवर हो गया तो 2-3-400 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आराम से ऊपर की तरफ खुल सकते हैं। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि बेसिकली यहां से कोई भी शॉर्ट पोजीशन, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं आपको, ना ही मेरी कोई सलाह है, बट फिर भी यहां से एजुकेशन पर्पस के लिए अगर आप देखो जब इतना ज्यादा डाउनफॉल आ गया है यहां से कोई फ्रेश शॉर्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। और किसी भी तरीके के शॉर्ट पोजीशन में यहां से मत आए और ऊपर की तरफ कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे देश कहीं ना कहीं ट्रम्प से बात करने की ट्राई कर रहे हैं कि वो टैरिफ को लेकर थोड़ी नेगोशिएशन कर लें, या फिर कोई भी ऐसी ट्रिगर कि ट्रम्प टैरिफ हटा दे, ट्रम्प बोले कि ये जो टैरिफ है अभी मैं इसको पोस्टपोन कर रहा हूं, या चाइना भी बोले कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। किसी भी तरीके का छोटा सा भी चिंगारी जो पॉजिटिव साइड पे है वो इग्नाइट कर देगी मार्केट को और एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो ये जो गैप 500-600 पॉइंट का निफ्टी के ऊपर बना है, आने वाले दिनों में ये जरूर फिल होना चाहिए एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग के लिए, तभी फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आ पाएगी। आई थिंक यहां से अब एक बार को तो मार्केट काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया है, यहां से फ्रेश और नई गिरावट और ज्यादा आ जाए ऐसा यहां से नहीं दिखता है। आपको क्या लगता है जो ट्रम्प वॉर चल रही है, जो टैरिफ वाला सारा सिस्टम चल रहा है, इसलिए किस तरीके से पैन आउट होने वाला है और किस तरीके से मार्केट और बिहेव करेगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। और आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बना रहे हो इस टाइम पे, आप स्टॉक्स बाय कर रहे हो या फिर आप बेसिकली अपना सिप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और सब सिप इन्वेस्टर्स वालों को ये बोलना चाहूंगा ये बहुत बेस्ट टाइम है। अगर आप इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करते हो इस तरह की गिरावटों में, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एक बहुत अच्छे लेवल्स आपको निफ्टी के ऊपर आज दिखे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उन्हें भी ये सारी अपडेट्स मिल पाए। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।